हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है उसमें कुछ रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं। वो आप लोग वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहेंगे। रेलगाड़ी का जो पूरा चैप्टर है, जो टाइप होते हैं, टाइप बाय टाइप मैंने एक क्लास डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं। जो मैं आज क्लास कराने वाली हूँ उसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाली हूँ, जो अक्सर ही परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो बिल्कुल भी ये क्लास छोड़ने की गलती ना करें। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। आप देख भी रहे होंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कहा है। आपने इस प्रकार के क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे हैं, ठीक है, आपको कैसे करने होते हैं, तो वो सब जानकारी यहाँ पर मिलने वाली। तो बने रहिए हमारी क्लास में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन में 12 डिब्बे हैं। ठीक है, एक ट्रेन में क्या है, 12 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बा 15 मीटर लंबा है। कितना? 15 मीटर लंबा है। यदि ट्रेन एक आदमी को पार करने में 18 सेकंड लेती है, ठीक है, 18 सेकंड लेती है। यदि दो डिब्बे क्या है हटा दिए जाएं तो उस आदमी को पार करने में ट्रेन जो है कितना समय लेगी। इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको जैसे दिया हो, वो जैसे चाल निकालनी हो, ठीक है, या समय निकालना हो, दूरी हम सब निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है कि डिब्बे डिब्बे कहा है कि 12 डिब्बे की एक ट्रेन है। वो क्या है, आदमी को पार करने में कितना कितना समय ले रही है, 18 सेकंड ले रही है। ठीक है, अगर उसमें से दो डिब्बे हटा दिए जाए तो कितना समय लेगी। इस प्रकार के आपको बड़े बड़े दिखने वाले क्वेश्चंस को कैसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है, तो देखिए, ठीक है, जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा है हम सिर्फ वैसा ही करते हैं। 12 डिब्बे हैं, एक ट्रेन में क्या है, 12 डिब्बे हैं। ठीक है, क्या है, 12 डिब्बे हैं और कहा है कि 15 मीटर लंबा है, लंबाई बताई गई है। ठीक है, लंबाई बताई गई है और कहा है कि यदि ट्रेन एक आदमी को पार करने में कितना, जो 12 डिब्बे की ट्रेन है वो आदमी को पार करने में 18 सेकंड का क्या है, समय लेती है। ठीक है, अब कहा कि दो डिब्बे हटा दिए जाएं, यानी कि 12 डिब्बे की ट्रेन है, उसमें से दो डिब्बे हटा देंगे तो कितना बचा, 10 डिब्बे की ट्रेन हमारे पास रह जाएगी। तो कहा है कि वो हमें क्या है पार करने में कितना समय लेगी। टी फॉर क्या होता है, टाइम, हमें वही टाइम यहाँ पर निकाल देना। तो देखिए, दो से हम इन्हें क्या है डिवाइड करते हैं, तो दो पंजे 10 और दो छंग 12। ठीक है, 6 एकम 6 और 6 दिया 18। तो 1/5 बराबर बचा हमारे पास 3/टी। ठीक है, जब टी की हम 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टी बराबर 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 सेकंड। तो क्या है, वो ट्रेन अगर हम दो डिब्बे हटा देते हैं तो 10 डिब्बे की ट्रेन जो बचती है उस आदमी को पार करने में कितना, 15 सेकंड का जो है समय ले लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखने वाले क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे जो क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो भी आप देखते रहिए। यहाँ पर मैं आगे दूसरा क्वेश्चन लिखने वाली हूँ, आप बिल्कुल क्लास को मत छोड़िएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, एक रेलगाड़ी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्या है, 220 मीटर है। कितनी है, 220 मीटर है। ठीक है, 220 मीटर है और उसकी जो चाल है, और उसकी चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। 50 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, एक दूसरी रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई
एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्या है 180 मीटर है, क्या है 180 मीटर है, ठीक है। उसकी चाल, उसकी चाल क्या है, उसकी चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसकी चाल क्या है, एक मतलब 40 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वे रेलगाड़ियां, यदि वे रेलगाड़ियां रेलगाड़ियां एक दूसरे की रेलगाड़ियां एक दूसरे की एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ठीक है। एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में है, क्या है विपरीत दिशा में है। तो पहली रेलगाड़ी, तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में, पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में, रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है, कितना समय लेगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, अगर आप कर लेते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो हमें क्या है अपना आंसर सेंड करिएगा। नहीं तो अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो हम करके दिखा रहे हैं, आप उस प्रकार से करना सीखिए। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 220 मीटर है, ठीक है। उसकी चाल जो है, जो 220 मीटर लंबी ट्रेन है उसकी चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी जो 180 मीटर की है उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा। और कहा है कि मतलब जो रेलगाड़ियां हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा से हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में है, यानी कि एक जो है हमारा ये पॉइंट से इधर को जा रही है, तो एक इधर वाले पॉइंट से हमारी इधर को आ रही है, ठीक है। ये हो जाती है क्या, विपरीत दिशा। एक दूसरे की तरफ को जाए तो क्या है, विपरीत दिशा है। अगर एक ही पॉइंट से एक ही तरफ को चले तो वे क्या हो जाती है, यानी कि समान दिशा, ठीक है। इतना आपको समझना है। तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी, हमसे समय हमसे पूछा है। तो देखिए हमारा क्या होता है, जब रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से आती है, जब रेलगाड़ियां एक दूसरे की क्या है विपरीत दिशा से आती है, तो हम चाल को क्या है, चाल जो है हमारी प्लस कर लेते हैं, ठीक है। चाल क्या है हमारी प्लस हो जाती है। और जब समान डायरेक्शन से हमारी दो रेलगाड़ियां जा रही होती है तो चाल क्या है उनकी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो और क्या है, जब दूरियां दी होती हैं, जो दूरियां यानी लंबाई है, दूरियां जो दी होती हैं वो दूरी सदैव क्या है धनात्मक ही रहती है, यानी प्लस ही रहती है, प्लस ही हमें करनी। तो ये दो तीन चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए जब हमारा रेलगाड़ी चैप्टर के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रख लेना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। ये तो आप जानते ही होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले चाल क्या है, उसकी चाल, एक चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 50 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी चाल क्या है, 40 किलोमीटर पर घंटा। और कहा है कि रेलगाड़ियां जो आ रही है हमारी वो विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो चालें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, चालें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बराबर दूरी है, यानी जो लंबाई दी है एक की कितनी है 220 मीटर लंबी है, और दूसरी क्या है 180 मीटर लंबी है। दूरियां मैंने आपको बताया सदैव प्लस होती हैं, यानी जोड़ी ही जाती हैं। और समय हमसे पूछा वो हम क्या है एक्स मान लेंगे। अब एक बात और देखिएगा, यहाँ पर क्या है, चाल क्या है किलोमीटर पर घंटा में है, ठीक है, चाल क्या है हमारी किलोमीटर पर घंटा में है। और यहाँ पर आपकी दूरी जो दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, दूरी क्या है मीटर में दी हुई है। जब हम किलोमीटर पर घंटा यानी कि जब चाल दी होती है उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं,
5/18 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको जो पहले क्लासेस कराई हुई हैं उनमें आप देख सकते हैं कि हम जब किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं। तो वही सब चीजें हैं, आपको देखनी है। 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 गुणा 5/18, क्योंकि बराबर में हम तभी तो वैल्यू लगाते हैं जब इक्वल हो। ठीक है, जब दोनों वैल्यूज यहाँ बराबर होती है तभी हम बराबर में उन्हें लगा सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। तो देखिए 220 और 180 कितना हो जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10, 2 और 1 3, यानी 400 हो जाएगा। 400/x। इतना आपको समझ में आया क्या किया हमने, बिल्कुल बारीकी से समझाया है। उम्मीद है कि आप समझ भी चुके होंगे। तो देखिए 18 एकम 18 और 18 पंजे कितना हो गया, 90। ठीक है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे कितना हो जाता है, 40। एक जीरो हमारे पास, एक और 5 है, 5 एकम 5 और 16 पंजे कितना हो जाता है, 80। यानी x हमारा बचा हुआ है, तो x बराबर आ जाएगा 16 सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमने चाल क्या है, चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, हमारा समय आएगा 16 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि चाल किलोमीटर पर घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में, अगर दूरी दी हुई है मीटर में तो हमें चाल को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। अगर आपको रेलगाड़ी चैप्टर में बहुत ही प्रॉब्लम होती है तो आपको क्लास बिल्कुल ही नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप ये भी क्लास देखिए, और पहले भी मैंने रेलगाड़ी जो चैप्टर है उसके टाइप बाय टाइप बिल्कुल एक एक टाइप समझा कर कराया है, बिल्कुल बेसिकली से। आप वो भी देख सकते हैं, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने हमारी पूरी पूरी क्लास देख ली तो। आपको बिल्कुल जो रेलगाड़ी चैप्टर है उसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे आप लोग, एक यात्री। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक यात्री जो एल मीटर लंबी रेलगाड़ी में बैठा है, यानी ट्रेन में बैठा है। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठा है। एक आदमी यानी एक यात्री जो है, जो एल मीटर लंबी रेलगाड़ी में क्या है, बैठा है। ठीक है, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 पुलों से होकर गुजरती है। 2 पुलों से होकर गुजरती है। ठीक है, एल मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 2 पुलों से होकर गुजरती है, जिसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसे पहले पुल बा दूसरे पुल को पार करने में जो समय लगा, पहले पुल व दूसरे पुल को पार करने में जो समय लगा
जो समय लगा उसका अनुपात क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। उसका अनुपात 7:4 है। कितना है? 7:4 है, ठीक है। 7:4 है। यदि पहले पुल की लंबाई, यदि पहले पुल की लंबाई, यदि पहले पुल की लंबाई क्या है, 280 मीटर हो, यदि पहले पुल की लंबाई क्या है, 280 मीटर हो, तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी? दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी? ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हमने क्वेश्चन क्या लिखा है, तो आप एक बार फिर से दोबारा पढ़ लीजिए कि एक यात्री जो एल मीटर लंबी रेलगाड़ी में बैठा है, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दो पुलों से होकर गुजरती है। रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसे पहले पुल व दूसरे पुल को पार करने में समय जो लगा उसका अनुपात है 7:4। यदि पहले पुल की लंबाई 280 मीटर हो, ठीक है, 280 मीटर हो, तो दूसरे पुल की लंबाई क्या होगी? ठीक है, दूसरे पुल की लंबाई हमसे पूछी है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, चाहे चाल कितनी भी दी हुई हो, चाहे 2 पुल को पार करे या 3 पुल को पार करे, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो समय लगा है उसका अनुपात कितना है और जो पुल की लंबाई दी हुई है वो कितनी। तो देखिए, पहले पुल की जो लंबाई है वो है 280 मीटर, ठीक है। 280 मीटर क्या है, पहले पुल की लंबाई है। आपसे दूसरे पुल की लंबाई जो हमसे पूछी है वो हमने क्या है, x मान ली है। और उनका जो समय लगा है पार करने में, क्योंकि पुल पार किया है तो जो लंबाई है उसे ही तो पार किया है, ठीक है। तो कितना अनुपात, यानी समय कितने अनुपात में लगा, 7:4, यानी 7/4 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 7/4 आप लिख सकते हैं। अब देखिए, 7 एकम 7 कट जाएगा और 7 चौक 28, यानी 40/x बराबर 1/4 हो जाएगा। जब x की 1 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, x बराबर, और 4 चौक कितना हो जाता है, 16, एक 0 है हमारे पास, 160 मीटर, ठीक है। दूसरे पुल की लंबाई क्या निकल कर आई है, दूसरे पुल की लंबाई आई है 160 मीटर। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपने देखा कि कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। जब अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो उसका आधा पेज तो भर ही जाएगा, ठीक है। अगर ये पेज है या आप कोई भी कंप्यूटर पर यानी उस स्क्रीन पर देख रहे हैं तब भी आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा। तो क्या हमें बिल्कुल कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारी लंबाई दी हुई है हमने लिख ली, ठीक है। जो दूसरी पूछी हमसे वो हमने x मान ली और बराबर में उसका क्या अनुपात लगा लिया और हम उसे डिवाइड करके गुणा भाग करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, मतलब सब्सक्राइब कर लो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर